अब देखिए अब हमारे पास 7.3 का है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। यहाँ कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 तो है, लेकिन इसका हमने इक्विवेलेंट बनाना है। 3/5 का इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्वल बनाना है उसको किसके इक्वल, जिसका डिनोमीटर 20। डिनोमीटर मतलब नीचे वाला डी क्या क्या शो करता है, डाउन को शो करता है। तो नीचे क्या होना चाहिए, उसके 20 होना चाहिए। ये कब बन सकता है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी 20 बन जाए। 5 में 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 बन जाएगा। तो 4 तो ऊपर भी कितने से करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 12। एक मेथड तो ये हो गई। तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट 12/20। अब दूसरी की बात करूँ तो दूसरा क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, x लिख दूँ। ठीक है, मेरे को नहीं पता यहाँ को क्या आएगा, x लिख दिया। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 60। तो इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 20 × 3 इक्वल टू कितना हो गया 60 इक्वल टू 5 × x। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ इससे मल्टीप्लाई जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 60 इक्वल टू 5x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चलेगा, डिवाइड में जाएगा। 60/5 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। वैसे ही हमारा 12 आ रहा था, यहाँ भी वैसे भी कितना आएगा 12। तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। तो दोनों मेथड है, जिससे आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, उससे जल्दी से बना सकते हैं। इसका सेम इसका बी पार्ट बता रहा है। एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। न्यूमरेटर 9, न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला पोर्शन। जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो किसको करना है, 3/5 को ही करना है। 3/5 को करना है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए और डिनोमीटर कितना होना चाहिए हमें नहीं पता। डिनोमीटर में क्या लिखेंगे यही देखना है। तो पहले तो सिंपल सी मेथड, 3 में किससे इंटू करूँ कि 9 आ जाए। 3 में 3 को इंटू करूँ 9 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से। कितना आना चाहिए 15। आसान है, हो जाएगा जल्दी से। अगर नहीं समझ में आ रहा, दूसरी मेथड है, इसको x कंसिडर कर लो। यहाँ आपको क्या है, हमारे पास x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × x इक्वल टू 9 × 5। तो ये कितना बन गया 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/3, x इक्वल टू 15। हमेशा याद रखना है, जो इंटू में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में होता है वो इंटू में आता है। ये डिवाइड में था तो कहाँ आ गया, इंटू में आ गया। इक्वल के बाद, हाँ, डिवाइड में था तो इक्वल के इस साइड लाएंगे तो इंटू में आ जाएगा। ये देखो, ये इंटू में था, डिवाइड इक्वल के इस साइड भेजा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। देखो इंटू में था, ये इक्वल के इस साइड भेजा तो क्या आ गया, डिवाइड हो गया। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो इंटू में होगा वो डिवाइड में जाएगा, इक्वल के ट्रांसफर करने पे, साइड ट्रांसफर करने पे। साइड मतलब LHS बोलते हैं ना, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो साइड चेंज करेंगे हम, अगर लेफ्ट से राइट में डालें या राइट से लेफ्ट में डालें तो क्या होगा, उसके अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना होता है, याद हो जाता है, इतना कोई टफ नहीं है, ये तो एक ही दम में याद हो गया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद सी कह रहा है डिनोमीटर कितना कह रहा है 30। तो अगला आप देखेंगे डिनोमीटर कितना लिखना है, 30 लिखना है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेम। उसके बाद न्यूमरेटर 27 है, न्यूमरेटर 27 है तो डिनोमीटर में क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 भी आप बनाएंगे। कह रहा है न्यूमरेटर 9 होना चाहिए और 36 है। तो आप इसको, मैं इसको आपको इसलिए एक्स से बताया था क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसकी बात करूँ क्वेश्चन नंबर 50 की, तो ये कन्फ्यूजन करता है कि कैसे होगा। तो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। 36/48 को करना है हमने क्या, जिसका न्यूमरेटर क्या हो 9 हो। न्यूमरेटर 9 हो मतलब 36/48। न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर वाले साइड 9 हो जाए, नीचे क्या आएगा पूछ रहा है यहाँ पे वो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सा है, या तो इंटू करके आएगा या तो डिवाइड करके आएगा। 36 में कुछ भी इंटू कर दूँ 9 नहीं आने वाला, क्योंकि इंटू करके हमेशा ज़्यादा ही नंबर आता है। जैसे मैंने 2 × 2 कर दिया तो कितना आ गया 4 आ गया, 2 × 3 कर दिया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो हमेशा इंटू जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर भी बढ़ते जाएगा। तो घटेगा नहीं नंबर कभी भी, मल्टीप्लाई करने पे हमेशा नंबर बढ़ता है। ठीक है, बस एक ही मल्टीप्लाई किससे ना हुआ हो, 0 से ना हुआ हो। अगर 1 × 0 करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 था क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, बस एक कंडीशन होती है जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब घटता है, बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आप हमेशा नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो देखो 36 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 9 आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करूंगा, डिवाइड। अब देखूंगा 36 को किससे डिवाइड करूं कि 9 आ जाए। ये तो मल्टीप्लाई करके आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या डिवाइड करके आता है। मल्टीप्लाई करके देख दिया मैंने, किससे डिवाइड करके देखा, किससे 4 × 36 × 4 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 9। 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9। सेम 48 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा
12 आ जाएगा। ठीक है, 9/12 आ जाएगा। तो अब देखो, अगर मेरे को नहीं पता होता किससे डिवाइड हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा किससे डिवाइड करूँ, तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मेथड है, इसको x कंसिडर कर लो। नहीं पता x, नहीं पता x, तो x कर दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36x इक्वल टू हो जाएगा 9 × 48। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 48/36। ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं है मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, पहले नहीं कर रहा, मैं इसको इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। ये जो इंटू है ये कहाँ चलेगा, डिवाइड चले जाएगा, 9 से कट कर दूंगा 4 टाइम, 9 से हो गया 1 टाइम, 9 से हो गया 4 टाइम, 4 से कट हो गया कितनी टाइम, 12 टाइम। तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। दोनों जगह से आंसर सेम आना है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे आप नेक्स्ट वाला भी बनाएंगे आप, वो कह रहा है डिनोमीटर 4, अब डिनोमीटर 4 है 36/48, इसका डिनोमीटर कितना है 4, बताओ कह रहा है यहाँ क्या होगा। यहाँ या तो सिंपल सी मेथड है, आपको दिख रहा है कि 4 कब आ सकता है, कितने से डिवाइड करूँ 4 और 12 से डिवाइड करूँगा तब 4, तो इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा आप लिख लेंगे। ठीक है, एक तो मेथड ये है, दूसरी मेथड क्या है, x मान के चलो, इसको x मान लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो x की वैल्यू। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगा कि x वाले से फॉलो करो आप, क्यों, क्योंकि x वाला जो मेथड है वो आपके बहुत काम आएगा, 7th में 8th में 9th में हर जगह काम यही वाली मेथड आएगी। ये शॉर्टकट ज़िंदगी में बहुत कम काम आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट से जल्दी आंसर आता है, अभी आपको जल्दी आ जाएगा आंसर, लेकिन यूज़ कीजिए लॉन्ग मेथड, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सीखते हैं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। अगर अभी आप शॉर्टकट मार देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी बाद में। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं हो कि इसको शॉर्टकट भी हो सकता था सॉल्व। ठीक, तो शॉर्टकट पता दिया आपको, लेकिन यूज़ करेंगे हम लोग लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, बेस क्लियर हो जाते हैं हमारे। 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पर, चेक द वेदर गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। कह रहा है 5/9 और 30/54 क्या इक्विवेलेंट है, कह रहा है। तो इक्विवेलेंट है चेक करने के लिए इक्वल का साइन देख कर इसको कट करो। 5/9 कट हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं, लेकिन ये हो सकता है कितने से, 2 से 15 टाइम, और 2 से करेंगे तो 27 टाइम, फिर से करेंगे किससे, 3 से करेंगे तो 5 टाइम, 3 से करेंगे तो 9 टाइम। हाँ, 5/9 तो यस इट इज इन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अगर उसको रिड्यूस करूँ मैं, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए कट करने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने कट करा 3 से तो 9 आ गया। सेम ऐसे अगला बोल रहा है इसमें ही, इसी में 3/10 और 2 कितना 2/50। ये कह रहा है इसको कट करो। अगर मैं इसको कट करूँ 12/50, सॉरी 12/50, तो इसको अगर कट करके कितना आना चाहिए, सेम ऐसा आना चाहिए। 3/10 तो कट नहीं होने वाला, हो रहा है, अगर होगा तो करेंगे। दोनों नंबर सेम से होने चाहिए। जैसे इसको मैं 3 से करा तो ये भी 3 से होना चाहिए था, ये 2 से किया तो ये 2 से ही होना चाहिए। ठीक है, ये 3 से हो रहा है लेकिन ये 3 से नहीं हो रहा, ये 2 से हो रहा तो ये 2 से नहीं हो रहा, सेम नंबर से होने चाहिए थे। ठीक, अब इसको कट किया मैंने 2 से, ये हो गया 6 टाइम, इसको 2 से किया कितना हो गया 25 टाइम। अब कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे इसके आगे, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 25 आ गया। ठीक है, अभी किसी और से कट हो रहे हैं, ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, लेकिन ये 5 से हो रहा है सीधे, तो या फिर 25 से ही हो रहा है, सेम नंबर से कट नहीं हो रही, इतने में ही छोड़ देंगे। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नो इट इज़ नॉट इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, लिख लेंगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ रहा हूँ 7 तक। 7 में क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, कट करते जाओ जब तक का कट हो सकता है, वो क्या है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप कर सकते हैं 48/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करो, कट करते जाओ जहाँ तक का आंसर आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट टू मी। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो पूछो, तुम्हारी मर्जी है, बाकी देख लीजिएगा। थैंक यू।